नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। कुछ माह पूर्व जातीय जनगणना कराकर बिहार को जातीय रंग में रंगने की कोशिश भले ही की गई हो, लेकिन अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से पूरा हिंदुस्तान राम राम तो कर ही रहा है। बिहार की राजनीति में दशरथ, राम, कैकई और मंथरा की भी खूब चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पर अब युधिष्ठिर, भरत, पांडव, कौरव और रावण की भी चर्चा होगी। महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार द्वारा बहुमत साबित करने के दौरान राजद के युवराज तेजस्वी यादव ने अपने को राम और नीतीश कुमार को दशरथ साबित कर दिया। लेकिन मंथरा, कैकई, भरत, पांडव, कौरव और रावण की भी सूरत जानने को लोग अब भी बेचैन हो रहे हैं। राम, दशरथ, मंथरा और कैकई के बाद रावण की श्रेणी में कौन कौन खड़े होंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जनविश्वास यात्रा के क्रम में विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं और सीएम नीतीश के आजू बाजू कैकई और मंथरा रहने की बात कह रहे हैं। लोगों का भरपूर समर्थन पाने के लिए वह महागठबंधन की सरकार में 17 महीने की उपलब्धियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गांधी मैदान रैली और सभा के लिए जाना जाता था, वहां उन्होंने एक थके हुए मुख्यमंत्री से सरकारी नियुक्ति पत्र बंटवाया। जनविश्वास यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हाजीपुर में रोड शो से करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिना रीजन और विजन के बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार के साथ कैकई और मंथरा भी हैं। समय आने पर हम ये बताएंगे, लेकिन कैकई और मंथरा की पहचान उनको करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे थक चुके हैं और उनका विजन खत्म हो गया है। उनसे राज्य की जनता नाराज हो गई है, साथ ही उनकी खुद की पार्टी भी उनसे थक चुकी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बातों बातों में सीएम नीतीश कुमार को पलटू करार दिया। कहा कि वे कब पलट जाएंगे खुद उन्हें भी नहीं पता है। तेजस्वी यादव कैबिनेट विस्तार पर भी सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। जनविश्वास यात्रा के दौरान मिल रहे जन समर्थन से गदगद दिख रहे तेजस्वी अब यह कह रहे हैं कि आपको लालू यादव ने बुलाया है, 3 मार्च को पटना पहुंचिए। जनता का मन मिजाज जानने और जन समर्थन जुटाने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ सड़क पर निकले तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को सबसे पहले नौकरी देने की बात किसने की थी? वे जो 17 साल में नहीं कर सके, वो हमने 17 महीने में कर दिखाया। लाखों युवाओं को नौकरी दिया और सभी के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। हालांकि पूरे विपक्ष पर हो रहे हमले से तिलमिलाए बीजेपी के नेता तेजस्वी पर वार कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि तेजस्वी यादव के डीएनए में ही लूटपाट और भ्रष्टाचार है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए जब अखाड़ा सज रहा है तो एक दूसरे के बीच वार पलटवार होगा ही। लेकिन यह तय है कि तेजस्वी यादव की यह यात्रा इसीलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि सीएम नीतीश के महागठबंधन से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव की यह पहली जन यात्रा है और जनसंवाद हो रहा है। इस दौरान वे 17 महीने की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। तेजस्वी का दावा है कि आरजेडी के दबाव में ही नीतीश कुमार ने इतना काम किया था। तेजस्वी के इस जनविश्वास यात्रा का आगामी लोकसभा चुनाव में राजद या यूं कहें कि महागठबंधन को कितना फायदा होगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन उनकी यात्रा के दौरान जुट रही लोगों की अपार भीड़ को देखकर एनडीए खेमे में हलचल का माहौल दिख रहा है। उनकी यात्रा में 15-20 साल के युवाओं की अत्यधिक भीड़ इस बात का प्रमाण है कि उनके नौकरी पॉलिटिक्स से लोग प्रभावित हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का श्रेय लेने को ही लेकर नीतीश और तेजस्वी के बीच टकराव हुआ और दोनों की राहें अलग हो गई। लेकिन यह तय है कि महागठबंधन सरकार के 17 माह में ही नौकरी की चर्चा हुई, उसके पहले तो नौकरी की चर्चा तक नहीं होती थी। यही कारण है कि जनविश्वास यात्रा के दौरान युवा तेजस्वी से कनेक्ट हो रहे हैं और उन्हें यह लग रहा है कि तेजस्वी के रहते ही बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी संभव है। वैसे लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की सभा में भी कमोवेश इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती रही है और जाप सुप्रीमो राजेश रंजन की सभा में भी भीड़ जुटती रही है। लेकिन चुनाव में उस तरह से वोट नहीं मिल पाते हैं जिस तरह की अपेक्षा करते हैं। मतलब साफ है कि भीड़ वोट का पैमाना नहीं होता है। इसीलिए भीड़ को देखकर फिलवक्त यह अंदाजा लगाना तो मुश्किल है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे तेजस्वी यादव आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकेंगे।
लेकिन यह तय है कि आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी अपने लिए बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर तैयार कर रहे हैं। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके लिए या यूं कहें कि महागठबंधन के लिए खोने के लिए शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। माना कि राम लहर और मोदी मैजिक के बीच वह लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती बनकर वह उभरे तो जरूर है। हालांकि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा ऐसा दिख नहीं रहा है। जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद ही विधानसभा भंग कर नीतीश कुमार अगर मध्यावधि चुनाव की पटकथा लिख दें तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नीतीश के द्वारा सदन में बहुमत साबित करने के समय एनडीए विधायकों के जरिए लालू तेजस्वी ने जिस तरह का खेला कराने की कोशिश की उससे एनडीए खेमा अब भी डरा हुआ है। शायद यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो सका है। बात अलग है कि खेला करने का दावा करने वाले तेजस्वी के साथ ही खेला हो गया और उनकी पार्टी के चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी बागी तेवर अपनाकर एनडीए खेमे में जाकर बैठ गए। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि अब भी बिहार में खेला होने की संभावना बनी हुई है और बीजेपी खासकर जदयू के कई विधायक अब भी पाला बदलने को आतुर है। कुछ विधायक मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं तो कुछ लोकसभा जाने की तमन्ना पाल रखे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने को आतुर विधायक 10-12 की संख्या में पार्टी से टूटकर अगर राजद के पाले में चले गए और लोकसभा चुनाव को लेकर पहलवानी करने लगे तो नीतीश सरकार के लिए संकट तो उत्पन्न जरूर हो सकती है। वैसे कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव तक नीतीश सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव अगर हुआ तो बीजेपी को बहुत घाटा होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि तीसरे नंबर की पार्टी का मुखिया होने का दंश झेल रहे नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद संभावित स्थिति का आकलन कर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव कराने के पक्षधर हैं। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर एक बार फिर उन्होंने अपना और अपनी पार्टी का इरादा स्पष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, हम संरक्षक जीतन राम मांझी रह रहकर ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे बिहार में सियासी भूकंप आने की संभावना दिखने लगती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तलवार के धार पर नीतीश सरकार टिकी है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।